is brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. आतंकियों ने कश्मीर में फिर कायराना हरकत को अंजाम देते हुए बुधवार रात भाजपा नेता और ट्रल म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन राकेश कुमार पंडिता की उनकी दोस्त के घर में घुसकर हत्या कर दी। आतंकियों ने घर पर मौजूद राकेश पंडिता के दोस्त की बेटी आसिफ मुश्ताक को भी नहीं बख्शा और उस पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। राकेश पंडिता जिला पुलवामा भाजपा इकाई के सचिव थे। पंडिता पहले से आतंकियों की हिट लिस्ट में शामिल थे। पुलिस ने भाजपा नेता के हथियारों को पकड़ने के लिए त्रिल के विभिन्न हिस्सों की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रखा है। देर रात तक आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला था। जम्मू कश्मीर में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब लगातार कम हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 1718 नए मामले सामने आए। बुधवार को कोरोना संक्रमण से 24 लोगों की मौत हो गई। इससे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3963 पहुंच गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 31,579 है। बुधवार को 3,391 लोग स्वस्थ हुए और अब तक 2,58,536 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र उधमपुर कठुआ डोडा के लिए कोविड राहत सामग्री खरीदने के लिए अपने संसदीय फंड से 2.5 करोड़ रुपए जारी किए थे। बुधवार को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस राशि से अब तक हुई खरीद की समीक्षा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर, कठुआ, डोडा, रियासी, रामबन व किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नरों के अलावा उनके संसदीय क्षेत्र में आने वाले सांबा के 2 ब्लॉकों के प्रशासनिक अधिकारियों से ऑनलाइन मीटिंग कर खरीदारी की विस्तृत जानकारी हासिल की। कोरोना से उपजे हालात में भी आम लोगों को अब सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में दिक्कत नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में सभी विभागों में प्रत्येक दिन जन समस्याएं सुनी जाएंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसके लिए दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया है। आदेश दिया गया है कि सभी सरकारी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को प्रत्येक दिन 1 घंटे लोगों की शिकायतें, समस्याएं सुननी होगी। अपनी समस्या बताने के लिए जनता को बस फोन करना होगा। उपराज्यपाल ने बुधवार को ये कदम प्रशासन को जनप्रिय बनाने के लिए उठाया है। खासतौर से डीडीसी के मेंबर, चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन, सरपंच, पंच, विशेष रूप से आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अब प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठाने लगी है। उसका कहना है कि कोरोना से पैदा गंभीर संकट में प्रशासनिक उदासीनता, कुप्रबंधन और भाई भतीजावाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदार, कर्मठ, अनुभवी और योग्य अधिकारियों के बजाय कुछ खास लोगों को नियुक्त करने से अराजक स्थिति पैदा हो चुकी है। बुधवार को उन्होंने ये बातें जम्मू संभाग के पीडीपी नेताओं की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कही। बंद किया गया है आम लोगों की आमदरफ्त के लिए, उससे भी लोगों को बहुत मुश्किलात हो रही है। इसी तरह समथन का रोड बंद है, वहाँ से डोडा किश्तवाड़ से लोग यहाँ श्रीनगर आते थे, यहाँ उनका इलाज होता था। चॉइस थी लोगों के पास, चाहे वो जम्मू जाए या कश्मीर जाए। तो एकदम ये मुगल रोड बंद करने से और किश्तवाड़ समथन रोड का बंद होने से लोगों को उस वजह से भी बहुत मुश्किलात हो रही है। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरावने ने बुधवार को सैन्य अधिकारियों को आतंक रोधी अभियानों को जारी रखने के साथ ही LOC पर किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए हमेशा प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ तैयार रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि LOC पर सीमा संघर्ष विराम की बहाली स्वागत योग्य है, लेकिन किसी भी तरह की कोताही की गुंजाइश नहीं है। घुसपैठ रोधी तंत्र की लगातार समीक्षा कर उसे चाक चौबंद बनाया जाना चाहिए। वह चिनार कोर मुख्यालय में उत्तरी कमान के GOC इनसी लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी और चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे समेत वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की एक बैठक में जम्मू कश्मीर के समग्र आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करते हुए बोल रहे थे।
नगर निगम के कई कॉर्पोरेटरों के अलावा स्थानीय लोगों ने रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलने का कड़ा विरोध किया है। बुधवार को कैंप रोड, तालाब तिल्लो और प्रेम नगर में प्रदर्शन हुए। कॉर्पोरेटरों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मंदिरों के शहर जम्मू को शराब नगरी नहीं बनने दिया जाएगा। रिहायशी इलाकों में किसी भी सूरत में शराब की दुकानें नहीं खोलने दी जाएंगी। वे इसका कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने उपराज्यपाल से बिना देरी इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार द्वारा इस साल सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद लिया गया और ये छात्रों के हित में सबसे अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश भर से कई तरह के फीडबैक मिले, उन्हीं के आधार पर ये छात्र हितैषी निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है, कोरोना के कारण सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के केंद्र के फैसले के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने बुधवार को अपनी बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी, जबकि कुछ अन्य ने कहा कि वे जल्द ही निर्णय लेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की धीमी रफ्तार जारी है। गत मंगलवार को 13,384 और लोगों का टीकाकरण होने के साथ ही अब तक 33,24,227 लोगों का टीकाकरण हो गया। 45 साल से अधिक आयु वर्ग में 70% से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ है, लेकिन श्रीनगर, कुपवाड़ा सहित कई जिलों में अभी भी बहुत कम टीकाकरण हो रहा है। उधर जम्मू संभाग के सांबा जिले में 58.21% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि टीकाकरण अभियान में भाग लेने के लिए लोग आगे आएंगे। 1971 के युद्ध की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के विभिन्न हिस्सों से होकर स्वर्णिम विजय मशाल लाम राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन पहुंची। उसके बाद किला दरहाल में शहीदगढ़ स्थित शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान विजय ज्योति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माल्यार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों के साथ साथ युद्ध में भाग ले चुके कई जवानों ने लोगों को संबोधित किया।